एसएचओ, एसआई, इनकी क्या हैसियत होती है कि कैसे गोली चलाएंगे। एसटीएफ पर सवाल प्रशांत किशोर ने भी उठाया है, जिस पर पिछले 2 दिनों से हम लगातार बात कर रहे हैं। थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाए। न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के डीएसपी पर एक्शन हो। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पटना में बैठकर उस बच्चे को मारने का आदेश दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा महापंचायत जो है वो बिलौटी गांव, शाहपुर के बिलौटी गांव में स्थापित कर दिया गया है। वहां लोग अब जुटने लगे हैं, 24 घंटे वहां लोग बैठ रहे हैं, चर्चा हो रही है, भीड़ जो है वो बढ़ते जा रहा है। कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, स्थिति ऐसी है कि हमारा एक खबर यूट्यूब से हटवा भी दिया गया इस पूरे प्रकरण पर जो हमने चलाया था। हमने खबर चलाया था कि 90 के दौर से बुरे स्थिति में बिहार इस वक्त लॉलेसनेस से गुजर रहा है, विधि व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। उस खबर को हटा दिया गया। दूसरी बात, न्यायिक जांच किसकी होगी? जो यहाँ पर घर पर आया था उसका होगा, जिसने जाकर धोखे से उसको गोली मारी उसका होगा, या जिन लोगों ने उनको भेजकर यहाँ ये हत्या कराई है उनका होगा? बिहार के मुख्यमंत्री इसको लेकर हाइपर एक्टिव है, एक तरीके से कहिए। कारण है कि दिल्ली अमित शाह ने भी इसे तलब किया है, अमित शाह ने भी इसकी रिपोर्ट मांगी है कि शाहपुर इनकाउंटर में जब तक भरत भूषण तिवारी, मृत भरत भूषण तिवारी को न्याय नहीं मिलता है, बिहार शांत नहीं बैठने जा रहा है। देखिए, आज प्रशांत किशोर पहुंचे थे दलबल के साथ और वहां पर बिलौटी गांव में एक महापंचायत बैठा दिया गया है। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में वहां भीड़ जुट रही है, प्रतिदिन जो वहां से तस्वीरें निकल कर आ रही है। हमारे भी वहां पर रिपोर्टर मौजूद हैं जो हमें विजुअल्स भेजते हैं, और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से जनता का हुजूम, जाति धर्म से हटाकर आप बात कीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जवनिया गांव, जिस गांव में जो कटाव हुआ और बाढ़ के कारण वो गांव बह गया, वहां की वास्तविक स्थिति ऐसी है कि वहां पर सबसे अधिक आबादी जो है वो बिंद, नोनिया, मल्लाह, केवट, इन जातियों की है, जिनकी लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे। जो सरकारी जमीन उनको मिला है, वो जमीन की हालत ऐसी है कि उस पर जानवर भी ना रहना पसंद करे। एक तरीके से कहिए वो डैम्प है, वो जलकुंभी वाला स्थिति है, और उस पर घर बनाने के लिए सरकार ने 1,20,000 रुपए दिया है। उतने पैसे से उस जगह पर मिट्टी भी नहीं भरा जा सकता है, और इसी के खिलाफ भरत भूषण तिवारी ने जंग छेड़ दिया था। पिस्टल लेकर वो अपराधी बनने का प्रयास कर रहा था। अपराधी बनने का प्रयास मतलब अपराध करना नहीं, सरकार को चेतावनी देने का प्रयास कर रहा था वो युवा, जिसके चलते उसका इनकाउंटर कर दिया गया। और इनकाउंटर कहना भी सही नहीं होगा, उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, लगातार आपको हम बता रहे हैं अपडेट्स। बिना पटना पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे जो बड़े अधिकारी हैं, उनके इशारे के बिना ये कुकृत्य नहीं किया गया है। एसएचओ मालाकार कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत यही है कि पटना से फोन गया है और उसके बाद भरत भूषण तिवारी को 3 गोलियां मारी गई हैं, और चौथी गोली भी उसे मारी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब प्रशांत किशोर जो है वही बात दोहरा रहे हैं। राज्य की मुखिया की हालत देखिए कि अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री ने एक संवेदना का शब्द भी नहीं परिवार के लिए बोला है। कोई तो वो क्या बोलेंगे? रुको भाई, पूरी जो सरकार है, पहले तो उन्होंने इस मामले को मिस हैंडल किया, बाद में जब समाज का दबाव हुआ है तो अब चाह रहे हैं कि जो छोटे मोटे पदाधिकारी हैं उनकी बलि चढ़ाकर अपना जान बचा लिया जाए। तो जन सुराज की ओर से बिहार के नागरिक होने के नाते इस परिवार के साथ हम लोग पूरी ईमानदारी से खड़े हैं, और इनकी मां यहाँ खड़ी है। मैं इनको इसलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई इनको पैसे का बात बोल रहा है, कोई कह रहा है हम घर बनवाएंगे। इन्होंने मुझे कहा है, और ये सामने खड़ी हैं, कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए। और न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाए। न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के डीएसपी पर एक्शन हो। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पटना में बैठकर उस बच्चे को मारने का आदेश दिया है,
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही जा रही है, न्यायिक जांच की बात कही है, अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया है कि न्यायिक जांच कौन करेगा। दूसरी बात, न्यायिक जांच किसकी होगी? जो यहाँ पर घर पर आया था उसका होगा, जिसने जाकर धोखे से उसको गोली मारी उसका होगा, या जिन लोगों ने उनको भेजकर यहाँ ये हत्या कराई है उनका होगा। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी माँ की ओर से, उनकी भाभी और उनके बहन की ओर से, कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है, जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई कि वो लड़का, आज आपको लोग बता रहे हैं कि पागल हो गया था, वो पागल नहीं था। आपने, व्यवस्था ने, अफसरों ने यहाँ पर उसको उस मानसिक दशा में पहुँचा दिया था जहाँ उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे डील करे। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यहाँ जो मुझे पता है 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं, तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो हमको गोली बंदूक दिखा रहा है, तो मैंने कहा है, ये सम्राट चौधरी का बयान है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा है। मेरे भाई, ये बिहार में एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है जो ये समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। एक मिनट, इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और ये माँ जी और भरत भूषण तिवारी जो यहाँ से चले गए इस दुनिया से, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाभी, उनके परिवारजन, वो अकेले नहीं हैं और उनको हमारी जरूरत नहीं है, पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। कि छोटे पयादों पे नहीं खेलना है। एसएचओ, एसआई, इनकी क्या हैसियत होती है? ये कैसे गोली चलाएंगे? एसटीएफ पर सवाल प्रशांत किशोर ने भी उठाया है, जिस पर पिछले 2 दिनों से हम लगातार बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है, उनके जवान की तरफ से गोली मारी गई है। जांच दूर तक पहुंचना है और सम्राट चौधरी से लेकर प्रतिबद्ध है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री इसको लेकर हाइपर एक्टिव है एक तरीके से कहिए। कारण है कि दिल्ली, अमित शाह ने भी इसे तलब किया है, अमित शाह ने भी इसकी रिपोर्ट मांगी है कि भाई बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जुम्मा 2 महीना हो रहा है और इतना बवाल मच गया। इस तरीके का माहौल ना उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ना अभी बंगाल में सरकार बनी है, लेकिन बिहार में फिर से एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन देखिए, एक अच्छा बात है इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख पा रहा हूं कि जाति की बात नहीं हो रही है। हालांकि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, सवर्णों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो उंगली पर गिनने भर लोग हैं। इस वक्त बिहार का समाज एक हो गया है, पुलिसिया तंत्र के खिलाफ, पुलिसिया सिस्टम के खिलाफ एक हो गया है। प्रशांत किशोर ने भी वही मांग की है, कहा है उन्होंने कि पूर्व जज नहीं, जो मौजूदा जज हैं उनके देखरेख में कमेटी बनाइए, सम्राट जी उनके देखरेख में कमेटी बनाइए। और जो बड़े अधिकारी हैं, देखिए कल सुधाकर सिंह ने भी नाम लिया था कुंदन कृष्णन का, जो एसटीएफ के डीजी हैं। आज प्रशांत किशोर ने भी एसटीएफ का चर्चा कर दिया कि एसटीएफ के जो जवान हैं, एसटीएफ के जो अधिकारी हैं, उन पर भी जांच बैठनी चाहिए। कौन फोन किया था एसटीएफ के जवान को गोली मारने के लिए, किसने कहा था? ये खबर तो अब चल रहा है, आप देख रहे हैं, और बिहार तो अब आपको लगातार दिखा रहा है प्रमुखता से। और दोस्तों, स्थिति ऐसी है कि हमारा एक खबर यूट्यूब से हटवा भी दिया गया इस पूरे प्रकरण पर जो हमने चलाया था। हमने खबर चलाया था कि 90 के दौर से बुरे स्थिति में बिहार इस वक्त लॉलेसनेस से गुजर रहा है, विधि व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। उस खबर को हटा दिया गया। इसमें हमने एक पीड़िता की चर्चा की थी, गुंजा देवी की, जिनका जमीन हड़पा जा रहा है। खड़गपुर हवेली की यह घटना थी जहां का मैंने खबर चलाया था। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। खबर तक हटाया जा रहा है, कई तरह के प्रेशर बनाए जा रहे हैं पत्रकारों के ऊपर, हमारे ऊपर भी कई तरह का प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन जो सच्चाई है सो हम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसी काम के लिए इस काम को हमने चयनित किया है। तो भरत भूषण तिवारी का जो मामला है इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, केंद्र सरकार की नजर भी बिहार पर बनी हुई है। और हम फिर आग्रह करेंगे हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कि सम्राट जी, ये मौका है आपके लिए, ये एक बहुत बड़ा आपको मौका मिल गया है खुद को साबित करने के लिए। आप खुद को साबित कर लीजिए इसी प्रकरण के तहत। आप अच्छी जांच बैठाइए और वो तमाम अधिकारियों को नापिए जो बड़े अधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं। सिर्फ एक एसएचओ और 2 एसआई और ये छोटे छोटे पैदों को सस्पेंड करने से नहीं मामला सिमटने वाला है। उनकी बिसात नहीं थी कि वो गोली चला देते। गोली अगर उनको चलाना ही होता तो जिस दिन वो गिरफ्तारी करने पहुंचे थे उसी दिन गोली चला दिए होते, लेकिन गोली उस दिन नहीं चलाते हैं, गोली अगले दिन चलता है। पटना से फोन जाता है और उसके बाद गोली चलता है। तो मामला इतना आसान नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने भी वही बात कहा है। और देखिए, एक बड़ा महापंचायत जो है वो बिलौटी गांव, शाहपुर के बिलौटी गांव में स्थापित कर दिया गया है। वहां लोग अब जुटने लगे हैं, 24 घंटे वहां लोग बैठ रहे हैं, चर्चा हो रही है। भीड़ जो है वो बढ़ते जा रहा है, भीड़ में कमी नहीं है, प्रोटेस्ट में कमी नहीं है। बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग हिस्सों से कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये चर्चा बिहार में बन गया है कि भरत भूषण तिवारी जो एक अपराधी नहीं था, जिसने कभी ना कोई हत्या किया, ना उसने कहीं लूट किया, ना उसने कहीं, उसके ऊपर कोई ऑफेंड नहीं था, वो कोई हिस्ट्री सीटर नहीं था, लेकिन बिहार पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जाति वाला एंगल भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीनियर अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए। किसने परमिशन दिया, किसके इशारे पर एसटीएफ के जवान ने गोली चलाया, ये सवाल कल सुधाकर सिंह ने उठाया जो बक्सर के सांसद हैं, और आज प्रशांत किशोर ने भी उठा दिया। तो देखिए मामला कहां तक पहुंचता है। लेकिन सम्राट चौधरी इस मामले पर सख्त दिख रहे हैं, जो हमारे सामने खबर है, हमारे पास पहुंची है, और इसका उच्च जांच होना ही होना है, क्योंकि बिहार की जनता अब शांत नहीं बैठने जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।